सवाल मैं विजय शंकर तिवारी जी से भी पूछना चाहती हूँ। विजय शंकर तिवारी जी, क्या अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने के बावजूद दूसरों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं चंपत राय के जो बयान अभी तक निकलकर सूत्रों के हवाले से सामने आए हैं उसके आधार पर? नहीं सुमेरा जी, देखो ये ठीकरा फोड़ने का विषय नहीं है। और वो लोग जो पकड़े गए हैं, जो इसमें आरोपी हैं, जिन्होंने चोरी की है, वो कबूल भी रहे हैं, सारी चीज़ें रिकवर भी हो रही हैं। तो अब इतनी साफ सारा चित्र सामने जा रहा है। अगर ये एसआईटी जांच के लिए निवेदन नहीं किया जाता और एसआईटी जांच के लिए टीम नहीं गठित होती तो ये सब कुछ हो पाता क्या, संभव था क्या? इतने पारदर्शी ढंग से एसआईटी काम कर रही है और सारी चीज़ें पकड़ी जा रही हैं। और आज तो आपने और बताया कि जो भूमि वाले विषय में भी कुछ लोगों को नोटिस गया है, उनसे भी पूछताछ होगी। तो जब ये पूछताछ होगी तो सारी चीज़ें निकल के सबके सामने आ रही हैं। ये तो बड़ा पारदर्शी जैसा मामला है। और जैसे आपने कहा कि पहले क्यों नहीं किया, तो देखो ये चाहे हम अपने घर में हों चाहे ऑफिस में हों, एक बार पूरा सुनिश्चित हो लेते हैं कि हाँ कौन कौन कर रहा है, वास्तव में कौन कौन इन्वॉल्व है, तभी तो आप आगे करते हैं। विजय शंकर तिवारी जी, देखिए घर में क्या होता है, देखिए विजय शंकर तिवारी जी, इस बात पे मेरी आपसे अलग राय है, क्योंकि घर में क्या होता है वो अलग मामला होता है, वो आपका व्यक्तिगत मामला होता है। ये आपका व्यक्तिगत मामला नहीं था, ये आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। न सिर्फ इस पूरे ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, बल्कि आपके ऊपर करोड़ों भक्तों की जिम्मेदारी थी, उनके विश्वास की जिम्मेदारी थी। तो बहुत कुछ था। आप सिर्फ अकेले, आपकी व्यक्तिगत मामला, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, इसलिए आप व्यक्तिगत तौर पर जांच करें और व्यक्तिगत तौर पर आप उस मामले में तफ्तीश करना शुरू कर दें, ये नैतिकता नहीं कहती है। जब उन्हें मालूम पड़ा, जिस दिन उन्हें मालूम पड़ा, अगर उसी समय पुलिस में सर मेरी बात सुनिए, आप सवाल सुन लीजिए। अगर जिस दिन चंपत राय जी को मालूम पड़ा वो उस दिन सीधे पुलिस को इन्फॉर्म करते, शुरुआती जांच शुरू होती, जो हुई, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हुई। अनऑफिशियली पुलिस वहां गई, अनऑफिशियली रिकवरी करा ली गई, और उसके बाद जब मीडिया में ये बात सामने आई, उसके बाद भी जब वो सामने आए, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इनकार किया। अगर वो उस समय स्वीकार करते कि हाँ ऐसी जानकारी है, हाँ हमने शुरुआती तौर पर अपने आप पता किया है, हाँ हमने पुलिस को जानकारी दे दी है तुरंत जैसे ही मालूम पड़ा, तो इसे पारदर्शी कहा जाता। क्या अभी भी इसे पारदर्शी कहा जा सकता है? क्या अभी भी कहा जा सकता है कि कुछ छिपाने की कोशिश नहीं हो रही थी? बिल्कुल कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। और आज उन्होंने कहा कि जो लोग वहाँ सम्मिलित थे, और वो चाहे टीनू यादव हैं चाहे कोई भी हैं, तो ये उनसे अपेक्षा नहीं थी। और एक विश्वास के आधार पर ही इस प्रकार के काम सुमेरा जी सौंपे जाते हैं। और कदाचित कोई आकर शिकायत करे तो उसका अन्वेषण करना ज़रूरी होता है, वही उन्होंने किया। और आज उन्होंने कहा भी, आपने ही सुनाया कि उन्होंने कहा है कि हाँ मेरी प्रबंधन की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ये स्वीकार भी किया है। तो मुझे लगता है एसआईटी की जांच बैठ के ये जांच चल रही है, और जो लोग जिनसे पूछताछ करना है, जिनको जोड़ना है, उनको जोड़ा जा रहा है। और थोड़ा सा जांच की प्रतीक्षा कर लें। और मैंने बार बार कहा है कि जांच की प्रतीक्षा के बाद वो सब कुछ निकल के आ जाएगा कि किसने चोरी की है और कौन कौन संलिप्त है। यही तो विषय है ना। नहीं बिल्कुल, उन्होंने पहले कहा कि बाद में कहा। नहीं एक मिनट सुमेरा जी, एक मिनट सुमेरा जी, मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने पहले कहा, बाद में कहा ये जांच हो रही है कि ये श्री राम जन्मभूमि पर चोरी हुई है, ये जांच हो रही है। दो बातों में एक बताइए, ये जांच हो रही है, विजय शंकर तिवारी जी, चोरी हुई है, विजय शंकर तिवारी जी, हर कोई व्यक्ति, ये जांच है ना जी। नहीं जांच ये भी है कि बाद में कहा है, शंकर तिवारी जी जांच कर रहे हैं हम। जांच इस बात की भी है कि हर व्यक्ति जो जिम्मेदार था, हर व्यक्ति जिसको इसके बारे में जरा भी जानकारी थी, जिसकी जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो। मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ नीचे के लोग पकड़े जाएं और कोई और अगर संलिप्त था, की जांच किसने बिठाई, अगर कोई और संलिप्त था वो ना पकड़ा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है, आपका प्रश्न करना बनता है, आपका प्रश्न करना बनता है जांच किस चीज की हो रही है, बाद में की है कि पहले की है, इसकी जांच हो रही है या इसकी जांच हो रही है कि वहां चोरी की है और किसने की है, कौन कौन संलिप्त रहे, ये ना वो काम हो रहा है ना। अगर तो अब इसके आगे की बात करते हैं विजय शंकर तिवारी जी, नहीं आगे की बात नहीं, आगे की बात नहीं, विजय शंकर तिवारी जी, चलिए वापस आपके पास आऊंगी, वापस आपके पास आऊंगी। एक और बड़ी खबर बता दें, लेकिन किसने चोरी की इसकी जांच के साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि जिसको जब मालूम पड़ा तब क्यों नहीं बताया गया, इसके पीछे नियत क्या थी, ये इसकी जांच होनी भी जरूरी है। और इसी को लेकर सवाल भी है। मांग अभी तक की आप ये बताइए कि जांच की मांग किसने की, जांच की मांग किसने की, जांच की मांग उन्होंने की ना,
और किसी ने तो नहीं की। नहीं तो फिर आप मुझे FIR दर्ज बताइए कि कराना था, 4 जून समाजवादी को पार्टी क्यों नहीं गई? 4 जून को जब कांग्रेस मालूम पार्टी क्यों पड़ नहीं गई? गया नहीं, तो FIR फिर- दर्ज कराने के लिए तो जब फिर पता चल पुलिस गया था, से अनऑफिशियली पैसे क्यों बरामद कराए गए? क्यों बैंक ट्रांसफर से और घर से पैसे मंगवाकर वापस जमा करा दिए गए? छोटी छोटी बात पर सुमेरा जी, ऐसा क्यों किया गया? जमा करा दिए गए ना, नहीं, जमा कराए गए ना, लेकिन ये रखे तो नहीं तरीका गए ना सही जी। था, जानकारी ये देना आरोप जरूरी नहीं था रखे। पुलिस को। आपके मुताबिक मैं कहता हूं इसका अगर कोई आरोप लगता है संविधान में इसके लिए भी कोई चीज होगी, SIT उसको भी ले लेगी। बस ये होना चाहिए, कि यही कह अगर रहे ये हैं पता चल गया, समाजवादी पार्टी को पता चल गया था, तो FIR उन्होंने दर्ज क्यों नहीं कराई? उन्होंने क्यों नहीं समाजवादी कराई? पार्टी की यहाँ बात कहाँ वो से आ गई? जागरूक नागरिक थे, अभी उनसे राम मंदिर पूछ पर बड़ी लेंगे। विवल थे, अभी बड़े- उनसे पूछ लेंगे। यहाँ उनको- उनकी समाजवादी राम पार्टी, भक्ति प्रकट हो आप रही थी, दूसरी तरफ तो गोल FIR शिफ्ट क्यों कर दर्ज रहे कराई हैं। आप उन्होंने? गोल शिफ्ट कर रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी। यहाँ समाजवादी पार्टी की बात ही मैं नहीं हो रही। शिफ्ट नहीं कर रहा, मैं वो कह रहा हूँ कि यहाँ क्यों सिर्फ नहीं बात ये हो रही है। आप बताइए, आप मुझे अच्छा बताइए, बताइए, अगर आपकी जानकारी विजय नहीं है, शंकर तो तिवारी FIR जी, दर्ज कराना काम बनता है कि नहीं बनता? विजय ये शंकर मिनट तिवारी का जी, मामला नहीं है। नैतिकता राम और जन्मभूमि का मामला है। नैतिकता और पारदर्शिता, 2 शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, सब इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका क्या मतलब दोनों है? बरकरार रखी गई हैं, दोनों इनका क्या बरकरार मतलब है? रखी गई हैं। जिस दिन पता लगा नैतिकता भी पहले FIR बरकरार रखी गई है, जिस दिन पता पारदर्शिता भी लगा बरकरार रखी गई आप मीडिया के सामने आकर ये ना कहें कि सब कुछ ठीक है। दोनों बरकरार रखी गई हैं।